घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में। खुद को समझता क्या? कैसे पकड़ा पुष्पा को भंवर सिंह के आदमी ने, कितनी बुरी तरह से भंवर सिंह ने पुष्पा से बदला लिया, कैसे पुष्पा ने अपने भाइयों से बदला लिया। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पुष्पा नाम का फायर एक बार फिर से मंच पर आग लगाने के लिए तैयार हो चुका है। जी हां, जल्दी हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है पुष्पा की फिल्म का सीक्वल। दोस्तों, कल की वीडियो में हम सभी ने देखा था कि पुष्पा के साथ करी हुई डील को पूरा करके वापस लौट ही रहा होता है कि अचानक से रास्ते में गोपी का फोन आ जाता है, जो उसे ये खबर देता है कि उसके पीछे पड़े भंवर सिंह के आदमी दरअसल उसके भाइयों ने ही लगवाए थे, जिन्हें सुनकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दोस्तों, कल तक जो इस बात पर खुशी मना रहे थे कि उन्होंने पुष्पा को इस डील करने से रोक दिया है और अब पुष्पा को 5 करोड़ का नुकसान होगा, उन्हें भी इस बात की खबर हो जाती है कि पुष्पा उनके हाथों से निकलकर उस डील को करने में कामयाब हो चुका है। इस बात को सुनने के बाद भंवर सिंह और भी गुस्से से बावला हो जाता है और पुष्पा के आने वाले रास्ते में न जाने कितने पत्थरों को बिछा देता है। लंबा सफर करने के बाद जब पुष्पा बीच रास्ते में अपना ट्रक रोककर थोड़ी देर आराम करता है, उसी दौरान भंवर सिंह का एक आदमी आकर पुष्पा के ट्रक का टायर पंचर कर देता है, जिसकी वजह से आधे रास्ते चलने के बाद पुष्पा बीच रास्ते में ही रुक जाता है और किसी को ना पाने की वजह से पुष्पा घने जंगलों में घिर जाता है। अंदर ही अंदर सही, लेकिन पुष्पा को पता होता है कि इन सब के पीछे किसकी वजह है। अपनी घबराहट को ना बढ़ाते हुए और अपने आप को संभालते हुए पुष्पा घने जंगलों में जाकर छुप जाता है, जिससे कि उसे भंवर सिंह के आदमी ढूंढ न पाए। लेकिन पुष्पा ठहरा निहत था और भंवर सिंह के आदमी के पास उस दौरान पिस्तौल और चाकू का ढेरा होता है और पुष्पा को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ी टॉर्च भी होती है, जिसके इस्तेमाल से वो पुष्पा को आसानी से खोजने में कामयाब हो सकते हैं। एक तरफ पुष्पा भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ भंवर सिंह के आदमी उसे खोजने में लगे होते हैं और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। पुष्पा के खिलाफ सबूत ना होने की वजह से वो पुष्पा को गिरफ्तार तो नहीं करते, लेकिन उस पर डंडों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में भंवर सिंह भी वहां पहुंच जाता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो उस पर डंडों की बरसात करता है, लेकिन इतनी चोट खाने के बाद भी पुष्पा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। पुष्पा को घायल हालत में देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि श्रीवल्ली की आंखों से आंसू तो रुकते ही नहीं हैं। वहीं उसके भाई भी रोने का नाटक करने लग जाते हैं, लेकिन पुष्पा जो सबकी चाल जान चुका था, वो अपने भाइयों के झूठे आंसुओं में नहीं पिघलता, बल्कि उसने साफ साफ सवाल पूछा कि क्या तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है। अब ये बात सुनकर सभी घर में सहम जाते हैं और पुष्पा के भाई एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। पुष्पा उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए आखिरी मौका देता है और कहता है, हाँ बोल दो, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हारा हाल बेहाल कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद भी पुष्पा के भाई अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालते, बल्कि उन्हें यही समझाते रहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आखिर पुष्पा का सब्र कम हो ही जाता है और पुष्पा हाथ में खंजर लेकर अपने ही भाइयों का सर काट देता है। फिल्म में हम पुष्पा का ऐसा डरावना रूप देखेंगे जिससे हम सब अभी तक वाजिब नहीं थे। इसके बाद पुष्पा और भी खतरनाक बन जाता है और ये बोलता है कि मुझसे गद्दारी करने वालों का अब यही हाल होगा। तो दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पा भंवर सिंह का हाल कैसे बेहाल करता है। वैसे दोस्तों, अगर आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो और सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं, तो काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अवसर का भरपूर फायदा उठाएं और फिल्मी दुनिया की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप पुष्पा के आने की खबर सुनकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।